बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी सेकंड मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट की आखिरी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। 2.1 का ये पहला लेक्चर है। कहता है यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन टू टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपका फंक्शन जिस तरह पहले पार्ट में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो हमने चेक करना है कि कहाँ पे ये कंटिन्यूस है और कहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है। तो कंटिन्यूस के लिए हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज मैंने साइड में लिख दी। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, अगर किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे चेक करना हो कि इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो उसके अंदर तीन बातें होनी चाहिए। तीनों में से अगर पहले एक भी फेल हो जाए तो कंटिन्यूस नहीं होगा। f of x continues at a point c belong to real number if f of c is exist, यानी इस पॉइंट को c पॉइंट को जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं अगर फंक्शन के अंदर पुट करें तो उस पर ये एग्जिस्ट करना चाहिए, कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। दूसरा, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f of x मीन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। सी प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर आनी चाहिए। या दूसरा इसका मतलब है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। जब आपके पास कंपाउंड फंक्शन दिया होगा तो वहां हम लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे। कंपाउंड फंक्शन नहीं दिया होगा तो आप डायरेक्ट लिमिट को पुट करेंगे और आंसर कोई डिफाइन वैल्यू आना चाहिए। तो एग्जिस्ट है मुराद के लिमिट की वैल्यू भी कोई डिफाइन वैल्यू आए, इन्फिनिटी ना आए। और तीसरी कंडीशन, जो जवाब लिमिट से आता है वही जवाब इस एफ ऑफ सी डायरेक्ट पुट करने से आना चाहिए, यानी लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी बराबर आने चाहिए। तो यहाँ हम कोई आर्बिट्री पॉइंट सी लेते हैं और उस पर ये तीनों कंडीशनों को चेक करते हैं। लेट फॉर एनी पॉइंट एनी सी बिलोंग टू रियल नंबर, हम तीनों बातें यहाँ पे चेक करेंगे कि किसी भी सी के लिए कोई बात यहाँ पे फेल तो नहीं होती। तो आपके पास क्या होगा, पहली बात f ऑफ x इक्वल है 2x माइनस 3 के, तो f ऑफ c इक्वल होगा 2 इंटू सी माइनस 3, यानी f ऑफ c आपके पास इक्वल होगा 2c माइनस 3। तो देखें c की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आपके पास इन्फिनिटी दे रही हो, तो लिहाजा f ऑफ c क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। आपने पहला पॉइंट चेक कर लिया कि f ऑफ c क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको हेडिंग दे लेते हैं जी। आपने पहला पॉइंट चेक किया जी, f ऑफ c क्या हो, इज एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो एग्जिस्ट कर रही है जी। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ c क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कोई अनडिफाइंड वैल्यू ना आए। अगर ये कंपाउंड फंक्शन होता है, एक से ज़्यादा फंक्शन इसमें दिए होते, तो मैं लेफ्ट और राइट लिमिट वाली कंडीशन चेक करता है कि लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट करना चाहिए। x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2x माइनस 3, और यहाँ x की जगह आप c पुट करें तो आपको मिलता है 2c माइनस 3। लेट इसको मैं 1 कहता हूँ और इसको 2 कहता हूँ। ये आपके पास लिमिट का आंसर आया जो फिर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। c की किसी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आपके पास f ऑफ c भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट x अप्रोच c f ऑफ x भी क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और तीसरी कंडीशन आपके पास क्या है जी, कि लिमिट x अप्रोच टू c से जो आंसर आता है f ऑफ x, वही आंसर f ऑफ c डायरेक्ट पुट करने से आना चाहिए। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। तो देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी 2c माइनस 3 और ये भी क्या आ रहा है, 2c माइनस 3। तो आपके पास इसका आंसर भी आता है 2c माइनस 3 और इसका आंसर भी आता है 2c माइनस 3। सो लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x बराबर आता है f ऑफ c के, और ये बात आपने लिखी फ्रॉम 1 एंड 2 से लिखा कि f ऑफ x लिमिट की वैल्यू और f ऑफ c की क्या आती है, सेम आती है, लिहाजा लिमिट और ये आपके पास बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ x तमाम c बिलोंग टू रियल के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। सो f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। आप यहाँ कोई भी आपके पास x की वैल्यू उठाओगे, कोई भी, जैसे मैंने आपने सी आर्बिट्री उठाया, तो तमाम के लिए ये कंटिन्यूस है, किसी के लिए डिसकंटिन्यूस नहीं आता। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, तो वो आपको बताएगा कि एफ ऑफ सी कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा।
सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपके पास है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। आप इसको देखें, पहली कंडीशन है कि एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस पॉइंट पे ये कंटिन्यूस हो उसके लिए लाजमी पहली बात है कि उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू हो। तो देखें 5 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 0 देगा और एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एच ऑफ एक्स इज अ रैशनल फंक्शन, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस तरह के फंक्शन में डिनोमिनेटर में एक्स की जो वैल्यू हमें 0 देती हो हम उसको कंटिन्यूटी से निकाल देते हैं, इज अ रैशनल नंबर। सो एफ एच ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5 पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो इसकी डिसकंटिन्यूटी आपने बता दी किधर है, एक्स इज इक्वल टू 5 पर। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उसी तरह एक आर्बिट्री सी लेते हैं फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट अ पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट सी बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन एक बात यहां मेंशन करनी है कि बट सी इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए हम कोई सी बिलोंग टू रियल नंबर उठाते हैं और सी 5 नहीं होना चाहिए। इस पे चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो पहली बात आपके पास पहली कंडीशन कि एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है आपके पास एफ ऑफ सी, यहाँ आपके पास फंक्शन क्या है, एच है, तो हम एच ऑफ सी लेंगे। एच ऑफ सी क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एच ऑफ सी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई सी माइनस 5। सी इज इक्वल टू 5 को छोड़ के तमाम पे ये एग्जिस्ट करते हैं। सी 5 को छोड़ के इस तमाम नंबरों पे ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, कहीं पे इन्फिनिटी नहीं रहता। सो एच ऑफ सी इज क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जी। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन आपके पास कहती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एच ऑफ x क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप लिमिट को पुट करें यहाँ पर h ऑफ x में, तो आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू सी h ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू सी 2 डिवाइड बाई सी माइनस 5। कि आपने x डिवाइड बाई 5 आप क्या करेंगे, आपने h ऑफ x की जगह वैल्यू लिखी 2 डिवाइड बाई x माइनस 5 और अब x अप्रोच टू सी x की जगह आप c पुट करेंगे, आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाई c माइनस 5। तो लिमिट का आंसर आया लिमिट x अप्रोच टू सी h ऑफ x का आंसर आया 2 डिवाइड बाई c माइनस 5, जो कि क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और यहाँ भी कहेंगे कि बट c इज नॉट इक्वल टू 5, 5 के अलावा हर एक पे एग्जिस्ट करता है। हम 5 के अलावा चेक करते हैं कि 5 के अलावा औरों पे कंटिन्यूस है, तो देखो 5 को छोड़ के हर एक पे ये एग्जिस्ट करता है फंक्शनल वैल्यू। लिमिट भी 5 को छोड़ के हर एक पे एग्जिस्ट करती है। और तीसरी कंडीशन कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ एच ऑफ x से जो आंसर आया वही आंसर h ऑफ c का होना चाहिए। तो अगर आप 1 को देखें उसका आंसर भी 2 माइनस सी बाई 5 है, 2 को देखें उसका भी आंसर 2 बाई सी माइनस 5 है। तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 जो आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू सी h ऑफ x आया वही आंसर h ऑफ c का आता है और दोनों का आंसर आता है 2 डिवाइड बाई सी माइनस 5। इसका मतलब है कि 5 को छोड़ के हर एक कोई भी पॉइंट आप c आर्बिट्री उठाओगे तो आपके पास कोई भी पॉइंट आपने सी आर्बिट्री उठाया रियल नंबर में से तो उस पर ये कंटिन्यूस है। तो सी तो आर्बिट्री था, इसका मतलब है हर वैल्यू x के लिए h ऑफ x क्या है, कंटिन्यूस है, मास y किसके, 5 के। तो आप देखेंगे सो h सिंस c इज आर्बिट्री, c बिलोंग टू रियल नंबर बट c इज नॉट इक्वल टू 5 इज आर्बिट्री। सो h ऑफ x क्या होगा, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। आपने एक आर्बिट्री पॉइंट c पे तीनों कंडीशनें चेक किए तो इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्सेप्ट
x इज इक्वल टू 5 को छोड़ के हर एक पे कंटिन्यूस है। आपने कोई पॉइंट आर्बिट्री सी उठाया था, उसमें तीनों कंडीशनों को चेक किया, तीनों फुलफिल करती हैं कंडीशनें कंटिन्यूस की, तो लिहाजा सी बिलोंग टू रियल नंबर कोई भी पॉइंट पे अगर किसी पे करती हैं तो x की हर वैल्यू के लिए करेंगी। आपने एक वैल्यू सी उठाई तो हर वैल्यू के लिए फिर करेंगी मास वाई 5 के, क्योंकि 5 आपको क्या कर रहा है, अनडिफाइन कर रहा है। अब यहीं से इसका तीसरा पार्ट करते हैं जी। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय आपके पास है जी एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 जी। तो आपने इसमें क्या करना है जी, कंटिन्यूटी और इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले डिसकंटिन्यूटी पे बात कर लेते हैं जी। डिसकंटिन्यूटी किस किस पे होगी, जहां डिनोमिनेटर 0 होगा, यानी एनीथिंग डिवाइड बाय 0 आपको 0 इन्फिनिटी मिलता है। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर आपको 0 मिलता है जो एक्स की वैल्यू रहती है, तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी होगी। जिस तरह आप 3 पुट करें, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 मिलेगा और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर कंटिन्यूटी की पहली शर्त यही कि एफ ऑफ सी आपके पास क्या आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी वो अनडिफाइन ना है। तो यहाँ आपके पास 3 ऐसा नंबर है जो इसको अनडिफाइन करता है, और इसके अलावा -2 ऐसा नंबर है जिसको आइडेंटिफाइन करेगा। तो आप अगर इसकी बात करें डिसकंटिन्यूटी की, तो जी ऑफ एक्स is discontinuous at x is equal to 3 and x is equal to -2। 3 पर और -2 पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूटी की बात होगी, अब कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि इसके अलावा बाकी सब पे कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हम कोई पॉइंट उठाते हैं, सी आर्बिट्री, रियल बिलोंग टू रियल, और सी 3 और -2 नहीं होना चाहिए। तो हम करते हैं लेट सी बिलोंग टू रियल नंबर, बट सी के बारे में कहेंगे सी इज नॉट इक्वल टू 3 एंड सी इज नॉट इक्वल टू -2 इज एन आर्बिट्री पॉइंट। क्योंकि ये रैशनल फ्रैक्शन है, इस पर लाजमी कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो आर्बिट्री पॉइंट आपने उठाया और इस सी पर चेक करेंगे कि आया ये कंटिन्यूटी की तमाम कंडीशन को फुलफिल करता है। तो सबसे पहली कंडीशन थी आपके पास कि आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ सी इज एग्जिस्ट, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ आपके पास देखें, अगर आप इसमें सी पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ तो नहीं है हमारे पास, फंक्शन जी है, तो हम लिखेंगे जी ऑफ सी एग्जिस्ट। तो आपके पास क्या होगा जी, जी ऑफ सी इज इक्वल टू होगा सी माइनस 5 डिवाइड बाय सी माइनस 3 और सी प्लस 2। और हम पहले कुछ कह चुके हैं कि सी ना 3 होगा और ना सी -2 होगा, क्योंकि 3 और -2 ऐसे दो नंबर हैं जो इसको इन्फिनिटी करते हैं। तो इन दोनों के अलावा तमाम पे ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है जी ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट सी इज नॉट इक्वल टू 3 एंड सी इज नॉट इक्वल टू -2। दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं, आया लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट करती है। तो सेकंड कंडीशन इज कि लिमिट एट पॉइंट जो आपने आर्बिट्री सी उठाया हुआ है उस पर जी ऑफ एक्स क्या होता है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x की वैल्यू है x - 5 डिवाइड बाय x - 3 इंटू x प्लस 2 जी। और ये आपके पास लिमिट के लिए ब्रैकेट। अब लिमिट को पुट करें, आपको मिलेगा c - 5 डिवाइड बाय, और हम पहले कह चुके हैं कि c इज नॉट इक्वल टू 3 एंड c इज नॉट इक्वल टू -2। तो आपके पास क्या हो जाएगा, c - 3 c प्लस 2। और आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो c की कौन सी वैल्यूज को, अगर c नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए और -2 नहीं होना चाहिए, तो देखें इनके अलावा 3 और 2 को -2 को छोड़ के सब पे ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x भी एग्जिस्ट करती है, जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट सी जो आप लिमिट ले रहे हो ये ना 5/3 होनी चाहिए एंड ना ये आपके पास सी कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट कि जो आंसर लिमिट से आता है वो आंसर जी ऑफ सी का आना चाहिए। तो दोनों के आंसर देखें, c - 5 c - 3 c प्लस 2 तो वही है।
सेम है। अगर मैं इसको 1 का नाम दूं और इसको 2 का नाम दूं, और इसमें कहा गया है कि c इज नॉट इक्वल टू 3 एंड c इज नॉट इक्वल टू -2, तो 1 और 2 के देखें दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो तीसरी कंडीशन आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c, g ऑफ x का आंसर g ऑफ c के बराबर आना चाहिए। देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आपस में बराबर आते हैं। आप देखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 जो आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x का आया वही आंसर g ऑफ c का है, और दोनों का आंसर क्या है, c माइनस 5 डिवाइड बाई c माइनस 3 इंटू c प्लस 2, और c के बारे में कह दिए कि वो ना 3 होगा ना वो -2 होगा। तो तीनों कंडीशन है कि g ऑफ c एग्जिस्ट करता है, g ऑफ c लिमिट उस पर एग्जिस्ट करती है, और लिमिट का आंसर और g ऑफ c का आंसर सेम आता है, तो लिहाजा g ऑफ c इज कंटिन्यूस। बट हमने जो c उठाया था ये आरजी पॉइंट उठाया है, बट c इज आर्बिट्री। अगर एक आरजी पॉइंट के लिए ये बातें फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब है x की तमाम वैल्यूज के लिए फुलफिल होती है, बट c इज आर्बिट्री, सो g ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन x वही बात है कि 3 नहीं होना चाहिए और x क्या नहीं होना चाहिए, -2 नहीं। 3 और -2 को छोड़ के तमाम पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो आपके पास ये आपने कंटिन्यूटी को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू sin x ओवर x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपने वही 3 कंडीशनें चेक करनी है आपने। पहली कंडीशन कि f ऑफ 0 क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी जब आप यहाँ पे 0 पुट करें तो ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। देखें जब x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन कौन सा उठाएंगे, आप 1 उठाएंगे, और जब 0 नहीं होगी तो ये फंक्शन उठाएंगे। तो अगर आप f ऑफ 0 मालूम करना चाहते हैं तो f ऑफ 0 आपको डायरेक्ट कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो आपके पास f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, तो f ऑफ 0 क्या होता है, एग्जिस्ट कर रहे जी, वो एग्जिस्ट कर गया जी। दूसरी कंडीशन कि आपके पास क्या होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x क्या होना चाहिए, इज एग्जिस्ट, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देखें अप्रोचेस में और इक्वल में बहुत फर्क है। इक्वल से मुराद एग्जैक्ट पॉइंट, अप्रोच मतलब वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है बल्कि उसके करीब है, और इसका मतलब वो यहाँ जब हम इसकी बात करेंगे तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अप्रोच टू 0 का मतलब ये, तो और हमने फंक्शन कौन सा उठाने हैं कि जहाँ इक्वल ना हो तो उसके लिए ये फंक्शन उठाएंगे, जहाँ इक्वल टू 0 हो तो उसके लिए हम 1 उठाएंगे। एफ ऑफ एक्स की 2 वैल्यूज हैं, साइन एक्स ओवर एक्स। जब अप्रोचेस टू 0 की बात करें तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है तो हम ये फंक्शन उठाएंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और जब इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो हमने वो पहले में 1 उठा लिया। अब आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब ये उठाएंगे क्योंकि ये अप्रोच कर रहे हैं, इज एग्जैक्ट इक्वल नहीं। ये सीधा सा फार्मूला है कि साइन थीटा और थीटा किसके बराबर होता है, 1। अगर थीटा अप्रोच करे 0 को तो ये आपके पास रूल होता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देखें तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया जी, 1। तो आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स का आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया जी। तो आपके पास दूसरी कंडीशन भी फिर फुलफिल होगी कि लिमिट एट पॉइंट 0 एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 एक डिफाइंड वैल्यू आती है, इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट कर रही है जी। आखिरी कि जो आंसर लिमिट से आए वही फंक्शनल वैल्यू का आंसर सेम आना चाहिए। देखिए इसका आंसर भी 1 है और इसका आंसर भी क्या है, 1 है, तो दोनों सेम है। तीसरी कंडीशन आपके पास थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x का आंसर f ऑफ 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास फ्रॉम 1 into both are equal to 1, तो आप कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इक्वल आता है f ऑफ 0 के, और दोनों बराबर आते हैं 1 के। सो आपके पास फंक्शन f ऑफ x क्या है, इज कंटिन्यूस।
एट x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस की तीनों कंडीशनें f ऑफ 0 एग्जिस्ट, लिमिट x अप्रोच टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट एंड f ऑफ 0 और लिमिट का आंसर सेम है, तीनों फुलफिल करती हैं, लिहाजा ये आपके पास कंटिन्यूस है। अब आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पीस वाइज फंक्शन जिसमें आपके पास ग्रेटर लेस आता है, यहाँ तो इक्वल वाले बात आएगी, जब ग्रेटर लेस की बात आएगी तो हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आप कंसेप्ट यूज करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट करने से मुराद ये नहीं होगा कि डिफाइंड वैल्यू आए, बल्कि लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए।